और वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जबकि डीजल के दाम में 1 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बढ़ी हुई कीमतें बीती रात से लागू हो चुकी हैं। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 26 पैसे और डीजल के मूल्य में 1 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की जरूरत जताई थी। दिल्ली में पेट्रोल अब 68 रुपए 22 पैसे तक पहुंच गया है। तो पेट्रोल और डीजल महंगा, कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं फिर से। तो नोटबंदी के बाद बढ़े डीजल और पेट्रोल के दामों पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है। इस टाइम होना नहीं चाहिए, पैसे की बहुत किल्लत है, बैंक वगैरह से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस समय में मेरे अनुसार भरना ठीक नहीं है। आम पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे समझ से ये गलत है। पहले ही इतनी परेशानी चल रही है, काम धंधे है नहीं, नोटबंदी की वैसी परेशानी चल रही है। जो कच्चे बैरल का रेट जितना ज्यादा तब भी यही रेट है, अब इतना कम है तब भी यही रेट है। तो इधर लोगों को ठगने वाली बात है। और क्या है, कह रहे थे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। महंगाई कहाँ कम हो रही है, हर चीज का तो रेट बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। मेन तो जाकर देखा जाए तो कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। हम लोगों को, आम लोगों को, पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि 1.5-2 रुपए बढ़ने से आम आदमी की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है, नोटबंदी के खिलाफ मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही एक सुटेबल कदम है आम जनता की तरफ, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, करेंसी पूरी है, लोग जा रहे हैं, पैसा विड्रॉ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो एक आम आदमी को इसके लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। देश को नोटबंदी से मुक्ति नहीं मिल रही है, इस टाइम भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है। और वहीं नागपुर से लोगों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ा है। हाँ सर, दाम तो बढ़ गया। अब उधर कच्चे माल की जब कीमत बढ़ी है तो इधर दाम तो बढ़ना ही है। तो ये तो बढ़ेगा ही और सामने आगे भी बढ़ने वाला ही है। तो ये तो अपने को अभी झेलना ही पड़ेगा। वैसा जब जैसे जैसे दाम बढ़ते जाएंगे तो तकलीफें तो बढ़ती जाएंगी। गाड़ी चलाना आजकल मुश्किल हो रहा है। गाड़ी खरीदना आसान हो गया है पर गाड़ी को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमको तो रोज का कम से कम 50-100 किलोमीटर दौड़ना पड़ रहा है, रोज का 100 किलोमीटर। तो अगर इतना रेट बढ़ते जाएगा तो हम लोग कैसे अपने मेंटेन कर पाएंगे, और सैलरी तो उतनी नहीं वो मेंटेन कर पा रहे हैं। थोड़ा सरप्राइज ही लगा, सुबह सुबह पड़ा अभी, और अभी पंप में आने के बाद पता चला कि 2 रुपए 21 पैसे से बढ़ गया अभी पेट्रोल। तो अभी कुछ दिन के लिए तो कीमतें स्टेबल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा है, पहले तो मारामारी है, पैसे मिल नहीं रहे बैंक से, लेकिन अब बढ़ रहे तो क्या सकते, उसके पास अपने पास इलाज नहीं है उसके लिए। लेकिन ठीक है, अब जिंदगी जी रहे हैं। दाम बढ़ गया, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं था ये कभी 3 रुपए के फर्क से बढ़ गया है, ये बहुत हो गया। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अलग अलग शहरों में अब पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से बढ़े हैं, लोगों को, ग्राहकों को अब कितना कुछ देना पड़ेगा। दिल्ली की बात करें, पेट्रोल की कीमत अब क्या हो चुका है, 66 रुपये 1 पैसे में पहले आप 1 लीटर लेते होंगे, लेकिन अब आपको देना होगा 68 रुपये 22 पैसे। मुंबई 72 रुपये 62 की जगह 74 रुपये 83 पैसे। चेन्नई में 65 रुपये 47 पैसे की जगह 67 रुपये 66 पैसे। और वहीं कोलकाता में 68 रुपये 89 पैसे की जगह 71 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर आपको अब चुकाने होंगे 1 लीटर पेट्रोल के लिए। तो पेट्रोल की कीमत अलग अलग शहरों में पहले और अब के मुकाबले जो 2 रुपये 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, अलग अलग शहरों में इसके दाम भी अलग अलग आपको चुकाने होंगे। अगर अब डीजल की बात करें कि डीजल की कीमत अलग अलग शहरों में कितनी बढ़ी है, दिल्ली की बात करें तो 54 रुपये 77 पैसे में 1 लीटर डीजल अभी तक आप ले रहे होंगे, लेकिन आज से आपको देने पड़ रहे होंगे 56 रुपये 56 पैसे। मुंबई में 60 रुपये 15 पैसे की जगह 61 रुपये 94 पैसे। चेन्नई में 56 रुपये 12 पैसे की जगह 57 रुपये 91 पैसे। और कोलकाता में 56 रुपये 79 पैसे की जगह 58 रुपये 58 पैसे आपको अब देने होंगे 1 लीटर डीजल के लिए।